हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी कॉर्नर में। बच्चों, आज हम डायरेक्ट टॉप एजुकेशन दिल्ली से प्रोवाइड वर्कशीट करेंगे जो क्लास नाइन्थ की है। सब्जेक्ट सोशल साइंस, जिसका पार्ट है भूगोल। और वर्कशीट नंबर होगी हमारी 61। और आज भूगोल का लेसन नंबर 5, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। आज हमारी डेट होगी 3 दिसंबर 2020। आज इस वर्कशीट में हम मैप वर्क करेंगे जो प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी का होगा। हमने पिछली 2-3 वीडियो में भी मैप वर्क किया था। उम्मीद है सभी बच्चों ने अपना मैप वर्क अपनी नोटबुक में नोट किया होगा। तो आज हम मानचित्र कार्य करेंगे वनस्पति के बारे में। तो सभी बच्चे अपने फ्रेंड के साथ इस चैनल को शेयर करना, लाइक करना एवं सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं, हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमारा इस मानचित्र के प्रश्न होंगे। निम्नलिखित वनस्पति प्रकारों को उचित रंग के द्वारा दर्शाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है। तो हमारी जो वनस्पति हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सेकंड है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। थर्ड है पर्वतीय वन। फोर्थ है मैंग्रोव वन। और फिफ्थ है उष्णकटिबंधीय कटीले वन। ये 5 प्रकार की वनस्पति हैं। और इन 5 प्रकार की वनस्पति को आज हम मैप के द्वारा जानेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर कौन कौन से राज्य में पाई जाती हैं और ये कितने सेंटीमीटर वर्षा में पाई जाती हैं। तो इसकी भी हम इस आज मैप के द्वारा जानकारी लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। निम्नलिखित पक्षी अभियन मतलब वन कहाँ पर पाए जाते हैं, उनको भी मैप में मानचित्र में दर्शाना है। तो फर्स्ट है भरतपुर पक्षी अभियान और सेकंड है रंगन तित्ती टट्टू पक्षी अभियान। तो इन दोनों को भी आज हम मानचित्र के द्वारा जानेंगे। तो यह हमारा भारत का मानचित्र है और आज इसके माध्यम से हम ये सभी वन के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जानकारी लेते हैं। जो डार्क ग्रीन है, ये देखो, जो डार्क ग्रीन बॉक्स बना है वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का है। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये जो इलाका है वो आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की है। यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जो आपके ये जो डार्क ग्रीन है वो सदाबहार वन है। जो डार्क ग्रीन है वो सदाबहार वन है और यहाँ से 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पाई जाती है इन वनों में। तो ये जो क्षेत्र है वह पश्चिमी घाट, गोवा, कर्नाटक, पश्चिमी घाट, गोवा, कर्नाटक, केरल और ये देखो आपका तमिलनाडु। फिर ये पूर्वी तटीय भाग में होगा आपका असम, उड़ीसा का पूर्वी भाग। नहीं, ये जो है वह उड़ीसा का पूर्वी भाग है। ये देखो, ये जो पार्ट है वह असम है और ये जो भाग है वह पश्चिम बंगाल। तो इन देशों में ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन्हें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। जो कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? 200 से अधिक सेंटीमीटर वाली वर्षा
पाई जाती हैं। यहाँ पर 200 से अधिक सेंटीमीटर तक बारिश होती है। तो उन 200 से अधिक सेंटीमीटर बारिश वाले क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इस क्षेत्र को, जो डार्क ग्रीन है। अब हमारा दूसरा वन आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो लाइट ग्रीन है। ये देखिए, जो लाइट ग्रीन क्षेत्र है, ये वाला, ये जो इलाका है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। यहाँ पर बारिश 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ पे बारिश 70 यानी कि 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है, जिसमें हमारे क्षेत्र आते हैं यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु का पश्चिमी भाग, कर्नाटक के कुछ भाग, महाराष्ट्र के कुछ भाग, ये सभी जो हैं वह आपके कौन से वन में आ जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखिए, जहाँ पे वर्षा 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है। कितने? 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है। जो हमारे वन होते हैं, जो डार्क ग्रीन है, नहीं सॉरी, लाइट ग्रीन है। लाइट ग्रीन में देखो, ये आ गया आपका यूपी आ गया। यूपी के बाद में आपके बिहार आ गया पास में। उसके बाद यहाँ देखो झारखंड। झारखंड के बाद पश्चिमी उड़ीसा के कुछ भाग आ जाते हैं। फिर महाराष्ट्र के कुछ भाग आ जाते हैं। फिर कर्नाटक के कुछ भाग, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और ये देखो मध्य प्रदेश के कुछ भाग। उसके बाद आपके देखो नीचे की साइड में तमिलनाडु के भी कुछ भाग पाए जाते हैं। पूर्वी भाग तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के होते हैं, और पश्चिमी भाग हैं वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की हैं। तो ये कौन सी बारिश वाले होते हैं? 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होते हैं। अब हमारा तीसरा वन है पर्वतीय वन। तीसरा वन कौन सा है? पर्वतीय वन, जो आपके लाइट मेहंदी कलर का है। ये देखिए, ये जो है वो पर्वतीय वन है। ये आप देख ही रहे हो, ये सभी पर्वतीय वन है, जहाँ पे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, और ये देखो उत्तराखंड, नेपाल में भी आ गया, और ये सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश, ये जो सभी क्षेत्र हैं वो हमारे पर्वतीय वन में आते हैं। अब हमारा फोर्थ वन आ जाता है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन, ये देखिए मैंग्रोव वन है जो डार्क मेहंदी कलर है। जो डार्क मेहंदी कलर है वो मैंग्रोव वन के पाए जाते हैं। देखो, ये जो मैंग्रोव वन है, इनको दलदली वन भी कहते हैं। इन मैंग्रोव वन को दलदली वन भी कहते हैं। इनको ज्वारीय तटीय वन भी कहते हैं। ज्वारीय वन भी कहते हैं, तटीय वन भी कहते हैं, मैंग्रोव वन भी कहते हैं, और दलदली वन भी कहते हैं। इनके मैंग्रोव वन के 4 नाम भी हैं। पहला नाम है दलदली वन, दूसरा नाम है ज्वारीय वन, तीसरा नाम है तटीय वन, और चौथा नाम है इनका डेल्टा वन भी इनको कहा जाता है। क्यों कहा डेल्टा वन क्यों कहा जाता है? जहाँ नदियाँ अपना डेल्टा बनाती हैं वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। देखिए, अब कौन कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं? गंगा, गंगा नदी डेल्टा बनाती हैं। तो ये देखो, गंगा नदी यहाँ पे डेल्टा बना रही है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे डेल्टा बना रही है, तो यहाँ पर भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और महानदी यहाँ पर डेल्टा बना रही है, तो यहाँ पर भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। गोदावरी और कृष्णा नदी और कावेरी नदी देखो यहाँ पर डेल्टा बना रही है, तो ये भी डेल्टा वन पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन हमेशा जहाँ पर नदियाँ डेल्टा बनाती हैं वहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं।
जो आपके डार्क मेहंदी कलर है। अब हमारा फिफ्थ यानी कि लास्ट वन कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, ये वाला वन। तो ये वाला वन देखो, लाइट पीला कलर है। ये जो कलर है ये जो है वन राजस्थान में पाया जाता है और इसे शुष्क वन भी कहते हैं। और यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और इस वन के जो पेड़ होते हैं उनकी लंबाई बहुत कम होती है। और यहाँ जो बारिश है, जो वर्षा है, 60 सेंटीमीटर यानी 60 सेंटीमीटर से भी कम होती है। और उष्ण कटिबंधीय कटीले वन ये पंजाब, हरियाणा, ये देखो पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में और गुजरात में और महाराष्ट्र के कुछ भाग में भी पाए जाते हैं। ये देखो महाराष्ट्र यानी कि ये मध्य भाग, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय तट के मध्य भाग में, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भागों में भी ये वन पाए जाते हैं। कौन से वन? कटीले वन। एक बार वापस देख लेते हैं। देखो जो डार्क ग्रीन है वो आपके सदाबहार वन है, ये सदाबहार वन है जो डार्क ग्रीन है। दूसरा अपना उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो लाइट ग्रीन है, ये वाले जो लाइट ग्रीन है वो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। थर्ड अपना पर्वतीय वन, ये पर्वतीय वन है। फोर्थ हमारा मैंग्रोव वन, ये देखो ये मैंग्रोव वन है। जो डेल्टा, जो नदियां डेल्टा बनाती हैं वो मैंग्रोव वन या सुंदर वन भी कहते हैं या दलदलीय वन भी कहते हैं। और फिफ्थ हमारा उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, ये लाइट पीला येलो कलर, ये देखो ये जो है वो आपका उष्ण कटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि भरतपुर पक्षी वन कहाँ पाया जाता है और रंगन तिती वन का पक्षी वन कहाँ पाया जाता है। तो भरतपुर पक्षी वन राजस्थान में पाया जाता है जो केरला वन भी है। भरतपुर पक्षी वन जो राजस्थान में पाया जाता है जो केवला देव वन भी कहलाता है। ये देखिए आपका ये दिल्ली है यहाँ पे और यहाँ पे ये राजस्थान का बॉर्डर, यूपी का बॉर्डर लगता है। यहाँ पे आपका भरतपुरी पक्षी अभिवन अभियन वन या केवला देव वन भी पाया जाता है। दूसरा आपका रंगनतिट्टू वन, ये है जो कर्नाटक में पाया जाता है। ये देखो ये कर्नाटक में पाया जाता है। तो आज हमारा इस वर्कशीट का दोनों क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। उम्मीद है सभी बच्चों को इजी वे में, सरल तरीके से सभी बच्चों को समझ में आएगा। आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक में इसे नोट करेंगे क्योंकि ये पेपर में आते हैं। और मैप वर्क सभी बच्चे अच्छे से नोट करें ताकि आपको मैप में अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। बाय बाय।